आज जो जंतर मंतर पे हुआ, शायद ये चीज़ें आज से 2-3 दिन पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, शानदार तरीके से आए। आज जिस तरीके से इस देश के जाने माने शिक्षक अभिनय सर, क्योंकि एक समय ऐसा था कल तक कि लोग ये कह रहे थे कि अभी इस आंदोलन में तो जान ही नहीं बची है, तो अभिनय सर ने आकर साफ साफ कह दिया कि जहाँ से जान खत्म होती है हमारा काम है वहाँ से जान को डालना और इस आंदोलन को एक नई दिशा और दशा प्रदान करना। और जिस तरीके से आज वाकई में जंतर मंतर पर खास करके अभिनय सर ने जो शानदार स्पीच दिया, तो वहाँ पे छात्र हैं, युवा हैं, वो थके हैं और हारे हैं। सबके अंदर वही जोश, वही जज्बा, वही जुनून देखने को मिला। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और समस्याओं के लिए लड़ते हैं। आज इस देश में लड़ना मुश्किल हो गया है। क्यों हो गया मैं बताता हूं। आज जब सुबह मेरा वीडियो आया कि भाई मैं प्रोटेस्ट में जा रहा हूं, तो पता है लोगों के मुझे कैसे मैसेजेस आए, बड़े बड़े लोगों के, कह रहे क्यों जा रहे हैं, ये तो फंडेड है। आपके सामने भी आया होगा। क्या इस देश में बेरोजगार आज उस स्थिति में है महंगाई के दौर में कि यहां 4 दिन बैठ सके? है क्या उस स्थिति में? क्या किसी आंदोलन का पर्पज ना जान करके ये जानना या बताना या इसको खत्म कर देना कि ये फंडेड है, क्या हो गया? क्या करेंगे? ये कितने दिन से अपने पास से चलाएंगे? आप सबको ये व्यवस्था देना कैसे संभव हो पाएगा? तो आज कोई आंदोलन इसलिए आंदोलन नहीं है क्योंकि फंडेड है। फिर एक नया आएगा, कोई कहेगा कि ये कांग्रेस की बी टीम है, कोई कहेगा कि ये आम आदमी की बी टीम है। और दुख की बात है कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। तो मैं उनसे पहले तो ये पूछना चाहता हूं कि दहशतगर्दों की ए टीम उनकी है, ये तो बी है ना, ए किसकी है? और हम सब ने सुना है राघव चड्ढा के मुंह से कि ए टीम किसकी है, ये हमने सुना। बी टीम है। यहां पे आकर के मैं ऐसे लोगों से भी सवाल करना चाहता हूं, आपको जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे किसी के पिताजी की कल उन पे अटैक हो गया। आज हर आंदोलन में ये डर है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आएंगे जो ये काम करेंगे ताकि आंदोलन का मूल जो है वो दब जाए। ये हर आंदोलन का डर है। और मैं मीडिया से भी ये कहता हूं कि आप इसी डर को क्यों दिखा रहे हैं? आज आप ट्विटर खोलिए तो उस पर क्या दिखाया जाएगा? एक लड़के को, मीडिया से मेरा मतलब यूट्यूब मीडिया से भी ये पकड़ लेंगे, इसको नीट की फुल फॉर्म नहीं पता। मैं तो कहता हूं कि ये अनपढ़ है, लेकिन इसको अपना इलाज तो कराना है ना, तो ये चाहता है देश में अच्छे डॉक्टर बने। इसको नीट की फुल फॉर्म पता है नहीं पता। अगर ये मीडिया उस वक्त होती तो शायद देश को आजादी नहीं मिलती, क्योंकि उस वक्त तो साक्षरता बहुत कम थी, उस वक्त लोग पढ़े लिखे नहीं थे। गांधी जी के आंदोलन में अगर आप लोगों के मुंह पे माइक लगा के पूछते और कहते फ्रीडम की फुल फॉर्म बताओ, फ्रीडम के बाद फायदा क्या होता, तो लोग शायद माइक पे बोलने से डरते, तब तो देश को आजादी नहीं मिल पाती। क्या हर एक ये जो नीट है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, नीट एक रिसेंट में हुआ मुद्दा है, लेकिन ये जो आवाज इन्होंने उठाई है या आप लोग जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हो, ये 5-7 सालों का गुस्सा है जो पिछले 8 साल में 80 पेपर लीक हुए, ये उसका दर्द है। नीट का पेपर ठीक से हो इसलिए इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को 45 मिनट के लिए रोक दिया जाता है, लेकिन पेपर लीक नहीं रोकेंगे। वो क्यों रोकेंगे? पेपर लीक तो उद्योग है, इससे हमें फायदा हो रहा है, ऊपर तक पैसा पहुंच रहा है। आप बताइए, आपने कभी बिहार के शिक्षा मंत्री को सुना है? आप कहेंगे उनको खुद ही नहीं पता कि वो शिक्षा मंत्री है कि स्वास्थ्य मंत्री है। अगर देश का स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री ठीक हाथों में ये जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, तो क्या ये नेतृत्व पे सवाल खड़े नहीं करता? क्या आप किसी को भी उठा के स्वास्थ्य मंत्री बना दे रहे, जिसके खुद के स्वास्थ्य पे सवाल उठ रहे? क्या शिक्षा मंत्री को शिक्षित नहीं होना चाहिए?
इस देश के नेताओं को ऐसा लगने लगा है कि ना तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था से उनको कोई मतलब है। आप बताइए, आपने कल परसों सुना होगा उड़ीसा में 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों की किताब में 1678 बड़ी गलतियां पाई गई। यार, इन लोगों ने बेसिक शिक्षा जो होती थी 1 से प्राइमरी स्कूल की, जिसमें हम भी पढ़ के निकले हैं, उसके तमाम हजारों स्कूल बंद कर दिए कि बच्चे नहीं आते। ये कह के इनकी खुद की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 9806 स्कूलों में एक शिक्षक है। आप कौन सा भारत बनाएंगे? अब आप में से ही या आपके जैसे तमाम लोग ये आवाज उठाते हैं, पहले भी ऐसे होता था। वो दिन दूर नहीं है जब हमारी न्याय व्यवस्था में खड़ा हुआ चोर, जब उससे पूछा जाएगा चोरी क्यों की, तो कहेगा 5 साल से कर रहा हूं। तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। बताओ आप, 5 साल से कर रहा हूं, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये कौन सा लॉजिक है कि पहले भी ऐसा होता था? अगर पहले भी ऐसा होता था, 70 सालों में देश को लूटा गया था, मैंने सब कुछ मान लिया, उसी दर्द को तो खत्म करने के लिए हमने आपको चुना था कि आप आओगे और हमारे इन दर्दों को खत्म कर दोगे। क्योंकि विपक्ष में बैठ के आपने इतनी खूबसूरत बातें की, महंगाई पे आप बोलते थे, पेपर लीक को उद्योग आप बताते थे, और आज जब आपके हाथ में सब कुछ सही करना है तो आप मूक बने बैठे हैं। उस 45 मिनट में जब प्रधानमंत्री जी खाली थे, तब तो बच्चों का दर्द बयां कर देते। हमने तो कभी मन की बात में युवाओं की बात नहीं सुनी। हमने तो कभी परीक्षा की चर्चा में असली मुद्दों की बात नहीं सुनी। किसको पड़ी है यहाँ कि ये पसीने में लथपथ होकर के आप या हम यहाँ आके चीख रहे हैं? किसको पड़ी है? अगर सब कुछ ठीक है तो हम यहाँ क्यों आते? और आप कह देते हो कि ये बी टीम है, इसलिए ये दर्द है हमारा, हमें मालूम। हर जगह नीट का पेपर लीक कर देंगे, 25 बच्चे मर गए। साकेत के होटल में आग लग जाएगी, 22 लोग मर गए। लाइब्रेरी में आग लग जाएगी, 22 लोग मर गए। मजाक चल रहा है क्या देश में? बीएड का पेपर देने गए लोग बाहर फोटो स्टेट कराने आए, जहां खड़े थे गड्ढे में गिर गए। ये देश सुधारने आए थे आप? और सबसे कमाल की बात यह है कि आप जिस राम की बात करते हैं, उसके चरित्र से आपने कुछ नहीं सीखा। वो राम रात में निकल के लोगों का दर्द दुख सुनते थे, आलोचना सुनते थे कि प्रजा क्यों हमसे खुश नहीं है, और आप उस आवाज को खत्म करने का काम करते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ट्विटर पे और यूट्यूब पे बहुत बड़े ज्ञानी बने हुए हैं और जो इस आंदोलन की सिर्फ कमियों को निकाल के बता रहे हैं, जैसे आज तुम ये कहते हो ना कि 70 सालों में देश पीछे चला गया, आगे आने वाले वक्त में हम कहेंगे कि 100 सालों में भी देश बहुत पीछे चला गया। चाइना 1980 में हमसे पीछे था और आज देख लीजिए कहां पहुंच गया। मैं ये कहता हूं कि 2014 से पहले कोई विश्वगुरु नहीं बोलता था अपने आप को। 2014 से पहले कोई नहीं कहता था कि 2047 में विकसित भारत बनाना है। ये सब तो सपने आपने हमें दिखाए, और अब आप कह रहे हैं उससे पहले ऐसा होता था इसलिए आप भी ऐसा करोगे। क्यों भाई? ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये देश हम सबका है। कल आपने सुना होगा कि एक सीएम है एमपी के मोहन यादव जी, उनकी संपत्ति कई गुना हो गई है। 168 एकड़। सोचिए, इस देश में इतनी सब चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं कि अधिकारी जमीन खरीदते हैं, वो जमीन रातों रात 3200 करोड़ की हो जाती है। अब बताइए, जो बैठे लोग सत्ता में, उनको तो सब कुछ पता है। अगर वो इस तरीके से देश कब जाएंगे तो हमारे आपके लिए बचेगा क्या? हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के लिए बचेगा क्या? यहां तो अमीर और अमीर होता जा रहा है। सब कुछ 2 आदमी ले लेंगे, अडानी और अंबानी, हमारे आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। और उसके बाद अगर आप आवाज उठाएंगे, तो आपकी आवाज को दबाने के लिए डिफेमेशन किए जाएंगे। पिछले 1 हफ्ते में मेरे ऊपर 2 डिफेमेशन केस हुए। मैंने खाली इतना बताया था कि फ्रोजन फूड का दौर चल रहा है,
आपको 3-3, 4-4 महीने पुराना खाना खिलाया जा रहा है रेस्टोरेंट्स में, और वो खाना खा करके आप बीमार पड़ेंगे, आप हॉस्पिटल में जाएंगे। हॉस्पिटल में आपको हालात पता है क्या है? भाई एक बात बताइए, आप विकसित बनने की बात करते हैं, विकसित बनने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दो सबसे जरूरी चीजें हैं या नहीं? आज आपको यहाँ इलाज नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत है। अभी कुछ दिन पहले 5 गर्भवती महिलाएं मर गई, इंजेक्शन में पानी डाल के चढ़ा दिया गया। सोचिए, अभी ये खबरें कम हैं, जब ये नीट पेपर लीक से डॉक्टर पहुंचेंगे ना, नीट पेपर लीक से, तब आप ऐसी रोज खबरें सुनिए कि फला डॉक्टर ने एक किडनी निकाल ली, फला ने दोनों निकाल ली। तो ये हम जो देख पा रहे हैं, मैं यहाँ आया भी इसीलिए हूं, ये बताने की जिस पेपर लीक को हम बहुत छोटा समझ रहे हैं कि क्या कहा जाएगा, नीट में 22-23 लाख लोगों के साथ गलत हुआ, लेकिन इस सिस्टम से अगर नकली डॉक्टर पैदा होंगे, इस सिस्टम से नकली इंजीनियर, ये खबरें हमारे आपके सामने आ रही है लगातार कि पुल गिर गया तो किसी नकली इंजीनियर ने बनाया होगा तभी गिर गया। अब नकली पुलिस आएंगी, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में धड़ल्ले से चीटिंग हो रही है, तो नकली पुलिस भी आएंगी। क्या ये नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा नहीं है? आज इन्होंने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ में पुलिस ठीक से व्यवस्था नहीं कर पा रही, क्यों? क्योंकि हमने पुलिस व्यवस्था को कमजोर बना दिया, हमने ध्यान नहीं रखा अपने देश की पुलिस का। ये किसकी जिम्मेदारी थी? ध्यान रखना, किसकी जिम्मेदारी थी कि यहां पे इतने लोगों के बीच में बड़ा पुलिस फोर्स हो और वो सब आपका ध्यान रखे? किसकी जिम्मेदारी थी? ये इस देश की सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन सरकार किस पे चली गई? आउटसोर्सिंग पे। 4 साल के लिए आपको आर्मी में सेवा देंगे का मौका मिलेगा, अग्निवीर आपने सुना होगा। आपको रोजगार मेले का सच पता है क्या है? रोजगार मेले में रिपीटेडली सेम लोगों को, ऐसे में तमाम प्रूफ अभी आकर के यूट्यूब पे दिखाऊंगा, अभी सेम लोगों को जिसको पिछले साल मिला था, वो जो पत्र देते हैं प्रधानमंत्री जी, सेम आदमी को इस साल भी मिला है। और हमें आपको बाहर से क्या दिखता है? रोजगार मेले में इतने लोगों को तो रोजगार दिया जा रहा है। यहां कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी चल रही है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कौन उठाएगा? गुजरात के होंगे, कोई रहता है? गांधी बिहार में रहते हैं। आप मुझे बताइए, अगर उसकी किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो बचना मुश्किल है? कोई नहीं बचे। आप भारत को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं और आप दिल्ली के एक कोने को विकसित नहीं बना पा रहे। अगर मुझे यहां से चंडीगढ़ जाना है और उस रास्ते में पानीपत आ ही नहीं रहा, इसका मतलब है कि मैंने गलत रास्ता पकड़ा। ये विकसित भारत का रास्ता हो ही नहीं सकता। आज से 15 साल पहले धनिये में एक महक आती थी, अदरक में एक महक आती थी, आज वो महक खत्म हो गई है, आज नहीं आती। क्यों? क्योंकि अदरक, धनिया, ये सब कुछ नकली बिक रहा है, सब कुछ एडल्ट्रेटेड है, केमिकल मिलाए जा रहे। खाना आप खराब खाएंगे बाहर, रेस्टोरेंट में जो खाना मिल रहा है वो 2-2, 3-3 महीने पुराना है। यहीं पीछे जामा मस्जिद में कंपनियां मशीन से खाना बना रही है, वहीं से आता है फ्रोजन होकर के। आप बीमार हो जाएंगे, आपको इलाज नहीं मिलेगा। बेसिक शिक्षा आपकी कमजोर है, आपको हॉस्पिटल व्यवस्था सही नहीं मिल रही, जिन बिल्डिंग्स में आप पढ़ने जा रहे हैं वो आग लग जा रही है। फिर सरकार क्या करती है? उसके बाद कमेटी बना दी है। अभी साकेत के जब मालवीय नगर में आग लगी थी, 15 दिन तो हो गए ना, क्या आया कमेटी का रिजल्ट? इसका अंदाज है इस तरीके से रिप्रेजेंट करना अपने आप को। अच्छी बात है, आज से पहले आंदोलन होते थे तो वही लोग पहुंचते थे जो प्रभावित होते थे। मैं खुश हूं इस जनरेशन से कि जो प्रभावित नहीं है, लेकिन उतना दूर का सोच पा रही है कि कल को हमारे लिए भी दिक्कतें होंगी। तो ये अच्छी बात है, ये खूबसूरती है इस आंदोलन की। लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बात ये कि इस जनरेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कुछ लोग एक वीडियो जारी कर देंगे कि ये एलजीबीटी आंदोलन में क्यों आ गए, देश के नागरिक नहीं है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं होंगे वो? हर कोई, किसी को होना चाहिए आंदोलन का हिस्सा, वो क्यों नहीं होंगे? अब इनको ही देख लीजिए, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मोबाइल कल्चर। लोगों को रेलवे में नौकरी मिलेगी, 2 करोड़ लोगों को रेलवे में नौकरी मिलेगी, बड़ा खुश हुए हैं और फॉर्म भरा लिया गया। 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा,
सोचिए, और सबसे 500 रुपए लिया गया कि आप 500 रुपए दीजिए, जब आप पेपर देने आएंगे तो आपका 400 वापस कर दिया जाएगा। पेपर हुआ 3 साल बाद, और वो भी तब जब तमाम ट्विटर आंदोलन चलाने पड़े, जिसमें कंगना ने कहा था कि ये लोग बंदर हैं। मैं मतलब यही बड़ी हैरानी होती है कि कुछ कोई आकर के बंदर कह देता है। अरे हम में फुर्ती है, वो बहुत फुर्तीला होता है बंदर। तुम हमें जमीन से उठा लोगे, हम पेड़ पेड़ पे चल के भागते रहेंगे। अब आ गया, अब एक बयान आया सीजीआई साहब का, जब कि कॉकरोच है इस देश का युवा। कॉकरोच तो गंदगी में ही होता है, और तुमने उस सिस्टम को इतना गंदा बना दिया तो कॉकरोच तो आना ही था। तुम जिम्मेदार हो इसके लिए। आज एक समस्या नहीं, आपके साथ गलत हो जाएगा। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं दिन भर के 1000 मेल पढ़ता हूं, और ये काम मैंने 5 साल पहले ही छोड़ दिया था। बहुत सारे लोग मेरे बारे में भी ट्विटर पे लिखते हैं, अगर ये आवाज उन तक पहुंचे वो कहते हैं इसका भी कोचिंग जल्दी बंद होगा। मैंने 6 साल पहले खुद बंद कर दिया था। ऐसे ऐसे कमेंट आते, लोग ऐसे डराते, बोले तुमको ये सरकार छोड़ेगी नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगी भाई? पहले पकड़ो तो सही। छोड़ेगी नहीं मतलब व्हाट द सेंस कि छोड़ेगी नहीं? मैं गलत कर रहा हूं? अगर पेपर लीक हो रहा है, सरकार नहीं देख पा रही ना, बच्चों की आंखों में मरते हुए सपने तो मैं देख रहा हूं। मेरे पढ़ाने की सार्थकता क्या है? मैं क्यों पढ़ाऊं? मैं आपको पढ़ा के, यानी जो काम सरकार कर रही है वही मैं करूं, कि आपके साथ गलत होता है, बस मुझे पढ़ाने से मतलब है, मैं अपना काम करूं। कौन कर रहे हैं अपना काम? वित्त मंत्री कर रही है अपना काम, तभी महंगाई यहां तक पहुंच गई। शिक्षा मंत्री कर रहे हैं अपना काम, हर तीसरे महीने तो चुनाव कराने चले जाते हैं। शिक्षा उनके ट्विटर से लेकर के जिंदगी में कई कोने में पड़ी है। वो तो अब इतना प्रेशर बनाए तो 1-2 इंटरव्यू देने लगे हैं, उसके लिए भी उनको अच्छा स्क्रिप्ट राइटर रखना चाहिए। उलूल जुलूल बातें करते हैं कि दहशत गर्दों की पीठी, दहशत गर्दों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप हमारे इस चैनल पे अगर पहली बार हैं तो हमारे चैनल डी क्रिएशन रंजीत को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि जो भी इस आंदोलन को अपना समर्थन देना चाहते हैं, और जिस तरीके से नीट पेपर हो, एसएससी हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, तमाम तरीके की जो परीक्षाएं के पेपर लीक हुए हैं या फिर कैंसिल हुआ है, आप उसे समर्थन देना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।